नमस्कार, मैं आपका शुभचिंतक राजेश भंडारी। मेरा ये वीडियो शेयर मार्केट के निवेशकों के लिए है और ख़ासकर नए और युवा निवेशकों के लिए। युवा और नए निवेशकों के लिए इसलिए कि जो तैराक हैं वो तो किसी तरह की सुनामी, तूफ़ान, बाढ़ में तैरकर किनारे पर आ जाते हैं, लेकिन जो नए तैराक हैं उनके लिए सुनामी, तूफ़ान या बाढ़ में तैरकर आ पाना मुश्किल रहता है। उनका दिल जो है वो घबराने लगता है और इस घबराहट में हार्ट फेल भी हो जाए और जान भी चली जाए, उनका किनारे पर आना संभव नहीं हो पाता है। और यही हाल आज की तारीख में अपने शेयर मार्केट में हो रहा है। एक दिन ज़बरदस्त ऊपर, दूसरे दिन ज़बरदस्त नीचे, और कभी कभी तो एक ही दिन में 3 बार ऊपर नीचे होता है, और वो भी 500, 700, 1000 पॉइंट सेंसेक्स में। आप किसी और हर टीवी चैनल पे हर एनालिस्ट बोलता है कर भाई ये तो बिकॉज ऑफ द जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। अरे भाई ये कौन सी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है ऐसी कि जिसमें सुबह और शाम के बीच में 3 बार ऊपर नीचे हो जाएगा और अच्छा खासा ऊपर नीचे? ऐसी कौन सी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है कि जो हर घंटे वेरी करती? आज आपका एफएमसीजी ऊपर है तो मेटल नीचे है, कल आपका मेटल ऊपर हो जाएगा, एफएमसीजी नीचे आ जाएगा, आईटी नीचे आ जाएगा, बैंकिंग ऊपर हो जाएगा, परसों आपका बैंकिंग नीचे आ जाएगा, एफएमसीजी नीचे आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ये तो मतलब मजाक बना के रखा हुआ है। ये कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से नहीं है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से थोड़ा होता है, लेकिन ये जो है ये सब स्टॉक मार्केट के माफिया लोगों की धांधली है। मैं आपको बताता हूं कि पहले एक इकोनॉमिक चैनल पर हमेशा संजीवनी बूटी देने के लिए एक शख्स आते थे और वो कहा ये खरीद लीजिए, 6 महीने में 1.5 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। और लोग बोलते थे टीवी चैनल पर, अरे वो आ गए, अब तो बस कुछ नया चीज़ देंगे आज। हर समय उनका तो कोई भी जो बताते हैं बढ़ता है शेयर। और बाद में पता चला कि वो भाई साहब अपने लोगों को, जो उनके अपने पेड इन्वेस्टर्स होते थे, उनको पहले बोल देते थे ये खरीद लो कम भाव में, बाद में आके टीवी चैनल पर बोलते थे ताकि वो जो है ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचे और भाव बढ़े। और भाव बढ़ते थे, उनके अपने लोग खाली हो गए और ये दूसरे लोग जिन्होंने बढ़िया ऊंचे भाव में लिया, वो जो है उनका फिर बाद में लटक रहो, शेयर्स को पकड़ के बैठे रहो। वैसे ही एक बड़े ही चंचल, सुशील, बहुत आवाज़ करने वाले भी आते हैं जो आपको बोलेंगे ये शेयर 2.5 गुना हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं, ये शेयर 5 गुना हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं, ये 2 गुना हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं, ये अभी नीचे चला जाएगा, आप इंतज़ार करिए, ये थोड़ा नीचे आया है, अभी देखिए 3 गुना ऊपर जाएगा। अरे सर, आप क्या रास्ते में तोते और लिफाफे वाली दुकान खोलकर बैठे हैं क्या कि तोते ने लिफाफा निकाला, हाँ ये वाला शेयर 3 गुना हो जाएगा, दूसरे लिफाफा निकाला, हाँ ये शेयर 5 गुना हो जाएगा? ये क्या है? कभी आपने कोई शेयर के बेसिक पैरामीटर्स बताए कि ये क्यों 3 गुना हो जाएगा, या क्यों 5 गुना हो जाएगा? आपने कभी ये बताया कि ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स क्या है? ये बताया आपने कि इसका क्या अभी हिसाब किताब चल रहा है, क्या पीई रेशियो है, क्या इसका ईपीएस है, कैसे हैं प्रमोटर्स? ये आपने कभी बताया नहीं। मैं जस्ट 2 एग्जाम्पल दूंगा। वो जब टाटा स्टील 132 पर था तब से बोल रहे हैं कि ये 80 पे आ जाएगा, और वो टाटा स्टील 132 से 220 पे चला गया, अभी 195 के आसपास है। तो आप सोचिए कि ऐसा बताने से जो दर्शक लोग हैं वो भ्रमित नहीं होंगे, गुमराह नहीं होंगे? अगर उन्होंने उनके कहने पर बेच दिया कि अरे भाई अभी तो 132 से बेच दो, 80 पे आ जाएगा, तब खरीद लेंगे, उस बात को साल भर से ज़्यादा हो गया, तो क्या नुकसान नहीं होगा उनको? और एक दूसरे को स्क्रिप्ट ईज माई ट्रिप, उसका अरे यहाँ से दुगनी हो जाए, तिगुनी हो जाए तो कोई ताजुब नहीं। अरे सर, वो दुगनी तिगुनी कैसे हो जाएगी? आप ये तो देखो कि उसका इक्विटी क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, उसका क्या टर्नओवर है।
ऐसे ही दुगनी हो जाएगी मजाक में, क्योंकि आपने बोल दिया। साहब हर कोई शेयर जो है नाई का नहीं होता है कि जहां पर 0.5 का उसका ईपीएस नहीं है, पी रेशियो उसका 1000 के ऊपर है और 240 का दाम है, फेस वैल्यू 1 रुपया, 10 रुपये की फेस वैल्यू पे 2400 होता है। किस बात पे? सिर्फ इस बात पे कि शेयर मार्केट के बड़े बड़े माफिया वो लेके बैठे हुए हैं और उसको अटका के बैठे हुए हैं। अरे नहीं, आने वाला टाइम तो बहुत अच्छा है। ये तो वही बात हो गई कि अपने मुरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने है जो एक बार आम सभा में बोला कि मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से 3 साल बाद में कोई भूखा नहीं मरेगा। तो एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, सर 3 साल तक क्या करें? तो ये तो नायका का कि ये जो है आने वाले, अरे अभी 4-2-5 साल हो गए उसको, कुछ नहीं हो रहा है उसका। ये इस तरह की जो चीज़ है, मैं बताऊं आपको, स्मॉल कैप में जब थोड़े उनकी प्राइसेस बढ़ गई थी, अभी 2 साल पहले की बात है, तो कोई बहुत ही रेस्पॉन्सिबल पर्सन ने ये कहा था, अरे भाई इसमें फ्रॉड आ गया, पूरा का पूरा शेयर स्मॉल कैप डाउन हो गया मार्केट। नुकसान किसको हुआ? नए निवेशकों को, छोटे निवेशकों को। आपको इन सब चीज़ों में फ्रॉड नहीं दिखता है, इस तरह के शेयर्स में आपको फ्रॉड नहीं दिखता है। तो इस तरफ अगर अपन ध्यान नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? मेरा एक ही सुझाव है नए निवेशकों को और युवा निवेशकों को कि आप उधार की बुद्धि, उधार के ज्ञान पर मत काम करिए। अपना खुद का स्टडी करिए, अपनी बुद्धि लगाइए, अपना ज्ञान लगाइए, उसके हिसाब से उसको खरीदिए। ओवरनाइट रिच बनने का सपना जो है अगर आपका, तो उसको भूल जाइए, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपने पैसे को बचाना है, उसके बाद में पैसे को बढ़ाना है। तो अगर आप अपना स्टडी, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान काम में लेंगे तो इस चीज़ से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये भी देख लीजिए कि आपको 2 महीने, 1 महीने या 6 महीने में ऐसे कोई नहीं मिलेगा कि बहुत बड़ा गेन हो गया। अगर आपको फल चाहिए, मीठा फल चाहिए, तो उसका इंतज़ार करना पड़ता है, उसको सींचना भी पड़ता है, समय देना पड़ता है। शेयर मार्केट का फल मिलने में 1, 2, 3, 5 साल या उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। उसके हिसाब से ही फल मीठा मिलेगा आपको। अपने को सोचकर, हिसाब से समझकर फिर निर्णय लेना पड़ता है, अगर अपने को फल अच्छा चाहिए तो। और शेयर मार्केट का सबसे पहला रूल है पेशेंस पेज। आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, हड़बड़ी नहीं। तो कृपया मेरा ये जो सुझाव है, यह बेसिकली एक टेक्निकल सुझाव है, जो कि मेरे हिसाब से मेरे 30 साल से भी ज़्यादा के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ द पेशेंस पेज। हड़बड़ी कभी पे नहीं करता है, हड़बड़ी में नुकसान होता है, गड़बड़ी होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर भी करें। नमस्कार, आपका शुभचिंतक राजेश भंडारी।